वक्त हम पहुंच चुके हैं उधम सिंह नगर के कल्याणपुर शिकलाई गांव में। यहाँ पर हम जिनकी रिपोर्ट पर पहुंचे हैं, यहाँ पर दिखाएंगे गांव के क्या हालात हैं। कुछ लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर कार्यशैली है, किस तरह से लोग काम यापन कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हमसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। उन्होंने चौपाल के माध्यम से हमसे बात करेंगे और अपनी जन समस्याओं को, अपनी क्या क्या समस्याएं हैं वो हमसे बताएंगे। समस्या हमारी सर यही है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की इतनी समस्या है कि अगर हम छोड़ने नहीं जाते हैं तो कोई न कोई घटना घट जाती है। 2-2 मरतबा घटना घटती है हमारे बच्चों के ऊपर। ये जंगल से उधर निकल के आते हैं, बंदे पकड़ के ले आते हैं, जैसे चोर जैसे रहते हैं वही लोग। 2 मरतबा बच्चे पकड़ लिए गुंडे लोग, और 1 मरतबा शेर चीता दौड़ा तो बच्चे सब गिर गए थे पटरी के नीचे। अचानक पटरी आ जा रही है, वो ट्रेन आ जा रही है तो बच्चे भाग नहीं पा रहे हैं, कोई न कोई हादसा हो जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि आपके यहाँ पर मुख्य रूप से रास्ते की समस्या हाँ, रास्ते की समस्या है और हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा यहाँ पर। कितने लोग आए, कितने लोग चले, कुछ नहीं दिया आज तक हमें। हम बहुत परेशान हैं। जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने, हमारे बच्चों के लिए इतने समस्या है कि बच्चे के लिए जाते हैं तो बच्चे छोड़ने जाते हैं और जंगल वाले आते हैं, वो क्या कहते हैं, चोर पकड़ के बच्चों को मुंह बांध के लेके चले जाते हैं अंदर। इस तरह से हमारे साथ और भाई साहब भी हैं, जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। यहाँ पर हमें मतलब हम तीसरी पीढ़ी है, 70 साल हो गए यहाँ पे। मतलब मेन समस्या सर यहाँ का रोड का है। रोड यहाँ मतलब पिछले 8 महीने पहले मेरे साहब आए थे, जब बाढ़ आई थी पिछले 8 महीने पहले बाढ़ आई थी, तब तो आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था मतलब रोड के लिए और पुल बनाने के लिए आश्वासन दिया था। तो अभी मतलब उस बारे में मतलब कुछ हुआ नहीं है अभी। और बहुत सारी समस्याएं लोगों का यहाँ पर, जो बच्चे यहाँ भी बीमार पड़ जाते हैं उनको लेके जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर पैदल लेके जाना पड़ता है, चारपाई में लेके जाना पड़ता है। उसमें आदमी का और कंडीशन ख़राब हो जाता है, गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पाती मेन रोड से। और दूसरी बात, यहाँ जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको मेन समस्या है मतलब जाने के लिए। आए दिन यहाँ जानवर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर प्रसव की पड़ती होगी। सबकी पड़ती है प्रसव की, मतलब जब बच्चा के दौरान बच्चा के सब हर बच्चे जैसे डिलीवरी के टाइम है उसको ले जाना पड़ता है, चारपाई पे कंधों पे ले जाना पड़ता है मेन रोड पे, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। तो वो मेन समस्या वो है रास्ते का। और बच्चे स्कूल जब जाते हैं, बहुत से जानवर आते हैं, जंगली जानवर, उनके डर से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। कभी कभी कोई बदमाश आ गया जंगल से निकल के, उसके डर से बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल। तो वहाँ टीचर टॉर्चर करते हैं वहाँ पे लोग बच्चों को कि क्यों आते नहीं हो आप। मतलब बहुत तरह की समस्या है सर यहाँ पे। जिस तरह से कि हमारे साथ में कुछ बच्चे भी बैठे हैं, इनसे भी कुछ थोड़ा जान के जाएंगे। बेटा, कहाँ जाते हैं आप पढ़ने के लिए? हल्दी। कैसे जाते हैं आप? पैदल। किस तरीके से? पटरी जाते हैं? यस। कैसे जाते हैं? पटरी पैदल। बेटा, आप स्कूल कैसे जाते हैं? पैदल। हाँ, बताइएगा बेटा, बताइए कैसे जाते हैं आप स्कूल? पैदल। जिस तरह से कि ये बच्चे भी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बच्चे हैं पैदल जाते हैं। इस तरह से हमारे साथ में कुछ एक बुजुर्ग भी बैठे हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे ये कितने समय से गांव बसा है और किस तरह की सुख सुविधाएं यहाँ पर मिली हैं। स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में, बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, आप लोगों को स्वागत देना चाहता हूँ कि ये आपका चैनल हमारे गाँव को दुख दर्द के लिए, हमारी बात करने के लिए आप लोग आते हैं। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि 1971 से पहले हमारा गांव बसा हुआ है। 1 या 2 पीढ़ी तो हमारी ख़त्म हो चुकी है, अभी तो कोई विकास नहीं हुआ। कितनी सरकार आई, कितनी सरकार गई। और जहाँ तक नई सरकार की बात है तो नई सरकार को हम लोगों ने रोड के बारे में, गांव के मलकाना हक के बारे में और गांव के जो है और रास्ते वगैरह ये सब के बारे में हम लोगों ने अवगत कराया है, आश्वासन दिया है सरकार ने करने के, मगर अभी तक किया नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, हमारे गांव का विकास हो। हमारे सबसे ज़्यादा परेशानी जो है रोडों की है। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं 2-2.5-3 किलोमीटर लाइन द्वारा, उसे कटने का डर है। कितने बच्चे हमारे कई बार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी है। बड़ी दुख की स्थिति में हमारा गांव बसा हुआ है। से बताया जाता है कि ये गांव जो है अब नगर निगम में शामिल हो चुका है, जो कि वार्ड नंबर 40 के अंतर्गत आता है। बावजूद उसके इस गांव की दुर्दशा देखने पर तो लगता है कि कोई विकास नहीं हुआ। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब से 40 नंबर वार्ड बना है, हमारे यहाँ के पार्षद भी हैं, हमारे यहाँ मेयर जी भी हैं। इन लोगों को कई दफ़े अवगत कराया गया है कि ये काम हमारा वंचित है, इस काम को करिए, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। थोड़ी बार आश्वासन देते हैं, मेयर साहब ने भी आश्वासन दिया, जैसे बाढ़ पीड़ित आई
सब अधिकारी गण आए। हमारे यहाँ पर जो है लोगों ने देखी, हमारी बातें सुनी। पानी भरा हुआ था, दान दान गाँव में घूमे। उसके बावजूद भी पुलिया के हम और हमारे गांव के 3-4 लोग मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोग गए, लिख के दिया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हम जो है वो पुलिया बना देंगे, मगर पुलिया का आदेश पता नहीं लगा अभी तक आया कि नहीं आया है। वो उसमें तो उन्होंने अगवत हम लोगों का आश्वासन दिया कि जाइए आपका पुलिया बन जाएगा, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोग और भी बैठे हैं। जी जी, ये कुछ और भी बोलना चाहती हैं। जी जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बाढ़ में जो मुआवजा आया था यहाँ पर बैठने के लिए, वो 12 लोग को मिला है। बाकी यहाँ हम लोग 50 लोग का भी नहीं मिला है। यहाँ पर 75 घर है, 75 घर में कुल 12 लोग को मिला है। हम भी तो गरीब आदमी, हमारा तो नुकसान हुआ। हमें आश्वासन देते रहेगा कि अभी आएगा, अभी आएगा, अगला महीना आएगा, ऐसे करते अभी तक नहीं मिला। इस गांव में रास्ता न होने के कारण, रास्ता न होने के कारण महिला को किस तरह की सामना करना पड़ता है? जैसे कि गर्भवती होती है उस टाइम कैसे क्या उनको चरपाई में टांग के कंधे पर रख के 2 किलोमीटर पैदल हम गाड़ी में उसमें कंधे पर रख के वहाँ सड़क पे ले जाते हैं, तब गाड़ी में लोड कर उसको लाद के तब अस्पताल ले जाते हैं हम। हमें इतनी समस्या है, बच्चों की पढ़ाई हुई है और हमारी जो गर्भवती महिला उनका भी परेशानी है। कोई अगर बीमार पड़ गया, कोई ज़्यादा सीरियस हो गया तो उनको भी चरपाई में रख के कंधे पे हमें लेकर जाना पड़ता सड़क पे। जिस तरह से कि और लोग भी बैठे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जी भाई साहब। सर जी नमस्कार। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ताकि हमारी बातों को ऊपर तक, गवर्नमेंट तक, सरकार तक सुनने को मिले। कि सर तो ये बात हकीकत है कि सर जब बच्चे हमारे यहाँ जाते हैं पटरी होकर के, पटरी में पैदल जाते हैं। पहले तो इलेक्ट्रिशियन नहीं थी सर, लेकिन अब इलेक्ट्रिशियन हो गई। छतरी ले जाना भी पटरी वाले मना करते हैं और आए दिन तो दुर्घटनाएं का डर बनी रहती है। जंगलों के जानवर का भय बना रहता है। सर हमारे पास गाँव का रास्ता नहीं है। हम लोग यहाँ 70 सालों से हम लोग यहाँ बसे पड़े हैं, लेकिन कई सरकार आए कई सरकार चली गए। सरकार हमें आए दिन आश्वासन देते हैं कि हम सड़क बना के देंगे, हम रोड बना के देंगे, हमें वोट दो, हमें ये जिताओ। इससे पहले हमारे बीजेपी के जो ठुकराल साहब भी आए थे, अभी बहुत बड़ा आश्वासन दिए कि चलो हम यहाँ के सैनिक फार्म के प्रशासन से हम बात करके आप लोगों के यहाँ से रास्ता दिलवा देंगे, बच्चों का आने जाने की स्कूल का व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आए और चले गए। अभी इसमें सी अरोरा जी हमारे के यहाँ के विधायक जी हैं, लेकिन उनसे आज तक हमारी कोई चर्चा नहीं है। और यहाँ पे हमारे जो मेयर साहब हैं, पार्षद जी भी हैं, ये लोग भी बहुत आश्वासन दिए हैं सर जी कि देखियो हम रास्ता बना के देंगे, लेकिन ये हमारी रास्ता का हमारा कोई भी यहाँ ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे हमारे गर्भवती महिलाएं हो गई, हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंटली कोई काम हो गया या कोई इमरजेंसी काम हो गया सर जी, तो यहाँ से हमारा कोई आवागमन नहीं हो पाता है। हमें आए दिन खतरा रहता है, हम पटरी के ऊपर से जाते हैं। अभी हमारे भाई साहब ने, अभी हम चैनल वालों ने अभी हमारा यहाँ पे जो हमारा भी पोज ले रहे थे, इसमें भी पटरी भी थोड़ा सा आया होगा, सीन पे देखे होंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ से जीवन व्यतीत करते हैं। पार्षद के आने के बाद हमें थोड़ा सा लाइट वाइट का व्यवस्था मिला है कि चलो ये कीड़े मकोड़े का डर भय थोड़ा सा हटा हुआ है कि चलो कीड़े मकोड़े ना आए। लेकिन यहाँ काम तो हो रहा है, पुलिया भी आश्वासन दिया गया है। तो यहाँ बरसात होती है तो पानी पूरा गांव पूरा डूब लबालब भर जाता है। अब भरने के बाद भी फिर यहाँ से कोई निकासी नहीं होती है, लेकिन यहाँ एक पुलिया का आश्वासन दिया गया है। इससे पहले अभी कुछ दिन सर्वे करके गए हैं कि यहाँ की पुलिया बन जाएगी। अब देखते हैं सर बनता है कि नहीं बनता है, या वैसे आश्वासन दे के चले जाते हैं। और ये हमारा मुख्य मुद्दा है सर जी, हमारे गाँव का रास्ता होना अनिवार्य है। यही बार बार कहते हैं कि प्रशासन रास्ता नहीं देती, मैनेजमेंट रास्ता नहीं देता है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट से हम कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को उनसे कह करके और हमें इस गांव का रास्ता दिलाने की कोशिश करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। 70 सालों से ये बसा गांव दुर्दशा की ओर अपनी आंसू बहा रहा है। बावजूद उसके यहाँ पर सारी सुख सुविधाओं से वंचित है, लेकिन गांव वालों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोगों की माने तो जिस तरह से कि यहाँ का रोडों की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। रोड ना होने के कारण बच्चों को या फिर जाने वाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं अपने सहयोगी अर्जुन के साथ रमेश चंद्रा, उत्तराखंड।